Hello everyone. Now we all know that Mr. Trump is going to be the next president of USA. और Mr. Trump अगर जब president बनेंगे तो how will it impact the world, the economy, and what is the approach of Mr. Trump? Now Mr. Trump has made a record. He has been the second person in the history of USA जहां पर एक the candidate who has lost the election has come back in power again, and that too he is the oldest president of USA right now. So Trumponomics यानी ट्रंप की इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में समझेंगे. And for the first time, first you have to go through the Telegram channel. Just listen for next 5-7 minutes. It will make a lot of sense to you. Now, Mr. Trump जब आए, he came with a very clear agenda. He said that, see, I have big ideas, I have bold ambitions, I have daring dreams for the Americans. Let's make America great again. Now that is what happened. He hit, इन्होंने उन एरियाज पे टारगेट किया जो इंपॉर्टेंट है एक कॉमन मैन के लिए इन यूएसए. अ कॉमन मैन इन यूएसए स्ट्रगलिंग विद जॉब, स्टैग्नेंसी इनकम, हाई इन्फ्लेशन, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है दैट चाइना इज अ वर्ड, China is a country that might overtake in future. तो उनको एक fear है that they have been the superpower, they are the countries which are leading the world, and now that will not remain the same. So they need a leader, a strong leader who will take things back to the original era. Maybe bring the glory back of USA, make sure in USA is again strong. ऐसा मानना है. USA is still strong, but USA का power plateau हो चुका है. It is still a global economy, but world is moving towards multilateralism. So in that approach, Mr. Trump ने एक पूरा वेबसाइट लॉन्च किया जहां पे उन्होंने इश्यूज को मार्क किया. And what issues he has suggested? पहला जो इशू है, he believed that let's make America the greatest economy of the world and let's make America great again. और उन्होंने उन इश्यूज पे बात करी जो कॉमन मैन को हिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्ड अबाउट फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड. ही बिलीव्ड कि वर्ल्ड में जो ट्रेड है उसको यूएसए या इमर्जिंग इकोनॉमीज कंट्रोल करने वाले हैं या कर रहे हैं. देयरबाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अमेरिकन मार्केट में उनके आइटम को तो एक्सेस है, बट अमेरिकन डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर मार्केट. फॉर एग्जाम्पल यूएसए और इंडिया. इनफैक्ट इंडिया को मिस्टर ट्रम्प कहते हैं इंडिया एक टैरिफ अब्यूजर है. वेल यस, कुछ एरियाज में हमारे टैरिफ ज्यादा है, बट ऑल्सो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. Then energy dominance of USA. कुछ साल पहले USA was number 1 energy. आज भी USA के पास जो एनर्जी सप्लाई है, that is the energy जो पूरा उनका रिजर्व है, that is highest in the world. Now he wants to make energy dominance of USA again, जहां पर USA की डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए नहीं होगी, and that is going to change things. Also यूएसए में अगर आप यूएसए का बॉर्डर देखोगे तो मेक्सिको एंड इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑल्सो फ्रॉम कैनेडियन साइड यू विल कम अक्रॉस दैट. सो ही वांट्स टू से दैट लेट्स सिक्योर द बॉर्डर्स, द नेशनल सॉवरेनिटी, एंड दीज आर द कॉमन एरियाज. इसके अलावा भी ड्रग कंट्रोल करना हो गया, कॉमन इश्यूज हो गए. हाउ डू आई मेक द मिडिल क्लास स्ट्रॉन्गर, हाउ डू वी इंक्रीज द इनकम, एक मिडिल क्लास को रेस्पेक्ट कैसे हो, टैक्स कैसे कम किए जाए, बिजनेस कैसे बढ़े, द रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस. उन्होंने एक एफिशिएंसी जो है कमीशन बनाने की बात कही है जिसमें मिस्टर ट्रम्प एंड विवेक रामास्वामी, मिस्टर एलन मस्क एंड विवेक रामास्वामी जो रहेंगे ताकि वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगे गवर्नमेंट को. ही इज प्रो बिजनेस, ही इज प्रो इकोनॉमी, एंड ही इज आल्सो अगेंस्ट कि जो वॉर्स हो रहे हैं वहां पे यूएसए की बहुत सारी एनर्जी, पैसा, रिसोर्स खर्च हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज वेयर इट इज देयर. सो मिस्टर ट्रम्पोनॉमिक्स कहता है एम्स एट फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रेजिंग इनकम एंड क्रिएटिंग मोर जॉब्स. नाउ जॉब क्रिएशन इज अ वेरी बिग कैजुअलिटी इन यूएस बिकॉज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री आने के बाद द वर्क ऑफ in USA has outsourced to the smaller economies, emerging economies because of the competitive advantage. USA के मैन्युफैक्चरिंग के जॉब सारी चाइना में चली गई हैं. IT जॉब्स इंडिया से आ रही हैं. इंडियन IT इंजीनियर्स आर गोइंग टू USA, and these are the concern which he is trying to build. So naturally जो ट्रम्प के जो इश्यूज हैं वो कॉमन मैन से रेजोनेट करते हैं. कमिंग टू कुछ पॉजिटिव्स, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया या फिर इन जनरल कुछ पॉजिटिव्स है क्या? द आंसर इज देयर. द फर्स्ट पॉजिटिव इज that he believes easier market access. In fact, just before COVID, India के relation COVID के just पहले काफी अच्छे हो गए थे. We were almost on the verge of closing the deal, एक mini deal, maybe in terms of FTA, free trade agreement के फॉर्म में हम डील करने वाले थे. Yes, USA ने definitely ये कहा कि इंडिया एक tariff abuser है, and USA demanded that in many areas the tariff kind of बढ़ गया और वो tariff को आपको हटाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. फॉर एग्जाम्पल, आइटम्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका, यूएस इन्वेस्टमेंट माइट हेड टू इंडिया, चाइना +1, यानी चाइना +1. अब यूएस के इन्वेस्टमेंट चाइना में नहीं होने चाहिए, ऐसा उनका मानना है, बिकॉज ही बिलीव चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक. सो चाइना +1 स्ट्रेटजी में ही बिलीव्स
और रादर दैट यूएसए बिलीव्स दैट चाइना को हमें कॉर्नर करना है, चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनको हमें दूसरी कंट्रीज में रूट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री हियर इज इंडिया, यानी इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री बन सकती है जहां पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एंड ऑल्सो यूएस माइट बूस्ट द ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वर्ल्ड प्राइसेस कम होंगे, इंडिया के लिए अच्छा है बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ द ऑयल। सो ट्रम्पोनॉमिक्स के बारे में और क्या होने वाला है ये टाइम बताएगा, बट सो फार इट इज अ मिक्स पिक्चर। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो सेड दैट सम सेक्टर्स लाइक आईटी में इंपैक्ट होगा, बट अच्छी बातें भी होंगी ओवरऑल। because he is pro business and he wants a realistic tariff across the border. Now एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को सेंटर में उन्होंने रखा है। Now coming to the challenges, now this is where the main problem might arise. पहला है disruption in the global market, यानी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड या टैरिफ हाइक होगा। ट्रेड वॉर था 2019 में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड वॉर हुआ और उस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि भी चाइना ने अपने टैरिफ बढ़ाए, फिर यूएस ने टैरिफ बढ़ाए और आपस में ट्रेड डिसरप्ट हो गया। इंडिया के केस में भी उन्होंने कुछ एरियाज में उन्होंने टैरिफ बढ़ा लिए, इंडिया को जो टैरिफ के कुछ एडवांटेजेस मिलते थे वो हटा लिया। इंडिया ने भी ऑन द कंट्री हमने भी कुछ आइटम्स पे टैरिफ बढ़ा लिए और एक तरह से रिटेलिटरी टैरिफ जो है एक दूसरे पे डालने लगे। में प्रेशर इंडिया टू कट टैरिफ इन ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल एंड फार्मा। यहां पर ही बिलीव्स दैट इंडिया इज अब्यूजर ऑफ टैरिफ और इंडिया बहुत सारे टैरिफ लगा रहा है, इन सेक्टर्स में टैरिफ को कम करना है। माइट डेप्रिशिएट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, अब रूपी जो है डेप्रिशिएट हो सकता है। इट इज बिलीव दैट अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अमेरिका में चीजें इंप्रूव होंगी, अमेरिका विल बी मोर बुलिश हियर एंड उससे क्या होगा कि रूपी एक कैपिटल फ्लाइट होगा और इंडिया का रूपी डेप्रिशिएट होगा। यूएस डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्गर और यूएस डॉलर पे जो यील्ड है वो भी बढ़ेगा। तो जब यील्ड बढ़ेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर में बढ़ेंगे। सो यस, रूपी माइट डेप्रिशिएट और ऐसा माना जा रहा है कि रूपी 90 तक पहुंच जाएगा इन मिस्टर ट्रम्प्स रिजीम। ओनली टाइम विल टेल। वेल, इतना इंपैक्ट किस लेवल पे होगा ये सारी बातों को जल्दी समझना मुश्किल है। आईटी फर्म्स डिनायल रेट माइट गो अप। इंडिया में आज भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो H1 वीजा है या फिर इन वीजास में मैक्सिमम इंडियंस जाते हैं और यहाँ पे डिनायल रेट यानी ट्रम्प रिजीम में इट वेंट वेरी अप, उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फाइंडिंग वेज नॉट टू अलाउ द हाई technology engineers to come to India. So India accounts for number one work visas, around 72% जो है वर्क वीजास जो है आपके इंडिया से आते हैं। तो दैट इज वन एरिया। तो ट्रम्पोनॉमिक्स टू अर्ली टू से है, इस पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, बट यस डिसरप्शन माइट हैपन वर्ल्ड इकोनॉमी में। मिस्टर ट्रम्प विल नॉट फॉलो द कन्वेंशनल रूल। वो जैसे पिछली बार ईरान जो पेरिस न्यूक्लियर डील थी उसको हटा दिया। दिस ईयर ही माइट एक्सपेक्ट कि यूक्रेन रशिया वॉर पे जो है इन्वॉल्वमेंट यूएस का कम हो जाए। War might end. That is a good sign for the world economy or maybe the world geopolitics also. But Mr. Trump is going to be here. He is a very strong, assertive leader. अच्छी बात किया कि इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन है, एक बॉन्ड हुई है, and he sees India as a good trade partner, and he also sees India as an alternative to China. और ये आज का जो समय है, it is about America first. It is about India first from Indian point of view. तो वो अमेरिका या इंडियंस के लिए वो अपनी बात कर रहे हैं। इंडियंस या हम जो भी बात कर रहे हैं उस पर हमें काम करना पड़ेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी माइट कम अक्रॉस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हमारे जो कोर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन एनसीईआरटी, प्रीलिम्स मेंटरिंग कोर्स, मेंस मेंटरिंग कोर्स, एनसीईआरटी कोर्सेज ऑप्शनल, सीसैट, ये सारी चीजें आने वाली हैं। यू कैन रीच आउट टू आवर टीम एंड सी द डिफरेंस। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी द वीडियोस। बाय।